अस्सलाम वालेकुम, हेलो एंड वेलकम टू अ स्पेशल ट्रांसमिशन फॉर PSL 6। नाजरीन, जैसे कि आप जानते हैं कि पॉलिटिकल एक्टिविटीज़ की वजह से और बजट की वजह से 2 दिन हमारा प्रोग्राम नहीं हो पाया, और 2 दिन प्रोग्राम नहीं हुआ तो कराची किंग के साथ क्या हो गया और हम इतने नीचे चले गए हैं कि अब हम गलती की कोई गुंजाइश नहीं है हमारी इस पूरी कैंपेन में। इस पर हम बात करेंगे। कल जो 2 मैचेस खेले हुए उनका रिजल्ट भी आपको बताता चलूँ। कोयटा ग्लैडिएटर ने लाहौर कलंदर को 18 रन से शिकस्त दी, और दूसरे मैच में पेशावर ज़ल्मी ने कराची किंग को 6 विकेटों से हराया, जिसमें 54 बॉल्स रिमेनिंग थी। तो परफॉर्मेंस आपके सामने है। आज के दिन मुकाबला होगा मुल्तान सुल्तान और कोयटा ग्लैडिएटर्स के दरमियान। इस पर हम बात करेंगे। हमारे साथ आर एक्सपर्ट जनाब राशिद लतीफ़ और तनवीर अहमद। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू द शो। बिल्कुल ठीक ठाक, मैं खैरियत से हूँ, मेरी टीम खैरियत से नहीं है, उनकी परफॉर्मेंस बड़ी ख़राब जा रही है। और इससे पहले कि हम उस पर डिस्कशन पे जाएं, कल जो एक बड़ी न्यूज़ बनी, एक कंट्रोवर्सी बन गई, उस हवाले से हम बात करते हैं। लाहौर कलंदर और कोयटा ग्लैडिएटर के दरमियान जो मुकाबला हुआ उसमें गर्मा गर्मी हो गई शाहीन शाह आफरीदी और सरफराज अहमद के दरमियान। इस पर ऑब्वियसली सोशल मीडिया में भी बड़ी एक्टिविटी हुई, और कुछ सरफराज को सपोर्ट कर रहे हैं, कुछ शाहीन शाह को सपोर्ट कर रहे हैं। जी हाँ, ये है सिचुएशन, और इस पर हम बात करेंगे। हमारे एक्सपर्ट मौजूद हैं। सबसे पहले फॉर्मर कैप्टन से शुरू करते हैं। ये बहुत सारी चीज़ें आपने अपने करियर में देखी भी होंगी और फेस भी की होंगी। मेरे हिसाब से मुझे ऐसा लगता है हीट ऑफ द मोमेंट में हुआ, इसमें गलती ढूंढने वाली बात मुझे नहीं नज़र आती। मुझे लगता है एक फास्ट बॉलर को क्यों हम कहते हैं कि वो नट होता है, उसका ज़रा दिमाग घूम जाता है। इसमें देखिए, मैं और आप बहस करेंगे कोई फायदा नहीं है, क्योंकि वो दोनों गले मिल जाएंगे, हम दोनों आप यहीं पे बहस करते हुए मिलेंगे। 110%। और एज ए क्रिकेटर ना ये चीज़ें बहुत हुई हैं, तो हमें कूदने की जरूरत नहीं है इनकी लड़ाई में। लड़ाई मतलब जो भी इंसिडेंट हुआ, हीट ऑफ द मोमेंट है। कितनी देर हुआ? 2 मिनट 3 मिनट? 3 मिनट भी ज़्यादा है, ये और भी कम है। ये वीडियो चला के लग रहा है कि 2-3 मिनट हुआ है। तो हम लोग एज ए क्रिकेटर हमें नहीं जाना चाहिए इसके अंदर। हम सिर्फ यही बोल रहे हैं कि हीट ऑफ द मोमेंट, ऐसी चीज़ें बहुत हुई हैं क्रिकेट में, लड़ाइयाँ हुई हैं, लेकिन क्या वो वापस में मिल जाते हैं? अवाम लड़ी आप। हाँ बिल्कुल। तो अभी देखें, थोड़ी देर में तस्वीर साथ आएगी, इंग्लैंड के टूर साथ कर रहे हैं। बिल्कुल सही है। तो कोई ऐसी बात नहीं, कप्तान रहा है, हिट बॉलिंग की उसने, वो बातें होती हैं इतनी यार, लेकिन जो हो गया सो हो गया। तो क्या कर रहे हैं, क्या कर सकते हैं। तनवीर, आपके साथ तो काफ़ी ये सीनियर जूनियर वाला चक्कर बड़ा रहा भी है। किस हिसाब से? नहीं, हर चीज़ में, टीवी के में रहते हुए या क्रिकेट खेलते दोनों में। तो आपने तो बड़ा फेस किया ये चीज़। देखिए, अगर फास्ट बॉलर अग्रेशन नहीं, एक बार हम कंप्लेन करते हैं कि हमारे फास्ट बॉलर्स में अग्रेशन नहीं है, जब वो अग्रेशन शो करता है तो कहते हैं रिस्पेक्ट नहीं कर रहा। तो ये भी तो एक ऐसी देखिए, बात है। हीट ऑफ द मोमेंट में ये चीज़ें हुई, उसको तो साइड पे कर दें। शायद मेरी सोच थोड़ी सी एक डिफरेंट किस्म की है। अगर मेरे सामने एक सीनियर भी आएगा तो मैं उसको उसी किस्म की बॉलिंग करूंगा जिस तरीके से एक जूनियर को करूंगा। अगर मैंने बाउंसर करना है मैं बाउंसर करूंगा, अगर मैंने उसको आंखें दिखानी है मैं आंखें दिखाऊंगा। ठीक है, जिस तरीके से जो क्रिकेट में एक फास्ट बॉलर बैट्समैनों के साथ करता है जाके, मैं बिल्कुल नहीं घबराऊंगा कि ये सीनियर है। बेशक मोस्ट सीनियर मेरे सामने बैटिंग कर रहा हो, क्रिकेट के हिसाब से आप क्रिकेट खेल रहे हैं। वो जिस तरह शाहीन ने बात बोली, उसने बात बहुत अच्छी बोली कि अगर वो मुझे चौका मार रहा है तो क्या मतलब मैं अगला बॉल फिर मुंह पे दे दूं? नहीं, मैं तो बाउंसर करूंगा। लग गया। उसके बाद अगर सरफराज ने शाहीन को कुछ बोला और शाहीन ने अगर रिप्लाई किया, वो थोड़ा सा ना करता तो बेहतर तरीका था। ठीक है, अगर उसने रिप्लाई कर दी है तो वो एक चीज गलत हो गई। लेकिन अगर हम दूसरी तरफ देखें तो शाहीन ने तो शाहिद अफरीदी को भी आउट किया है, लेकिन सेलिब्रेशन उसने उस तरीके से नहीं की। ठीक है, उसने रिस्पेक्ट की, तो रिस्पेक्ट में ना, तो शाहिद अफरीदी ने उसको ये तो नहीं बोला था ना कि तुम रिस्पेक्ट वो सेलिब्रेट ना करो। दिस इज माय पॉइंट। इसमें शाहिद अफरीदी ने तो कुछ नहीं बोला। शाहिद अफरीदी ने तो कुछ नहीं बोला ना, उसने अपने तौर पर रिस्पेक्ट की। हारिस रऊफ ने बोल्ड किया, शाहिद अफरीदी ने हारिस रऊफ को तो नहीं बोला ना। अगर हारिस रऊफ, मैं ये समझता हूँ अगर कोई भी सीनियर है, अगर कोई जूनियर सेलिब्रेट करता है जो उसका एक तरीकेकार है, चाहे वो हाथ उठा रहा है चाहे वो भाग रहा है, तो ये बुरा मानने वाली बात नहीं है। बुरा मनाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि उसका अच्छा, एक इसमें एक बात ये चल रही है कि बाउंसर मारने के बाद तो आप ऑपोजिशन की टीम के प्लेयर को भी बोलते हो कि आर यू ओके, आप ठीक हैं। ये एक डिबेट चल रही है कि ये करना चाहिए था शाहीन को, कि बॉल लग गई थी। उसके बाद एक इंसिडेंट हुआ था 2003 में, जिसका लोग आज तक पूछते हैं क्या हुआ था। तस्वीर आई होगी कि इंजमाम की और यूनुस खान की। याद आया कुछ आपको? फुटबॉल के ग्राउंड में प्रैक्टिस कर रहे थे तो पकड़ा हुआ एक दूसरे को। बिल्कुल।
उसमें हुआ यही था, फुटबॉल हम खेले थे हरारे में मैच से पहले, और इंदमा हम फुटबॉल लेके जा रहे थे, यूनुस काटा तो मारते ही है सामने आके उन्होंने रोक ली, तो वहाँ पे तल्ख कलामी हुई। तो यहाँ पे सीनियर जूनियर की बात कर सकते हैं। तो यूनुस का ये कहना था कि भाई आप सीनियर हो तो क्या मैं जाने दूँ आपको, ठीक है। ऐसा हमारे कल्चर में है पाकिस्तान में। मैं क्रिकेटिंग में सेंस में कहूँगा ऐसा होना नहीं चाहिए, ऐसा होना नहीं चाहिए। ग्राउंड के अंदर, दायरे के अंदर कोई सीनियर नहीं, कोई जूनियर नहीं। वो अपनी टीम के लिए फाइट कर रहा है, वो अपने टीम के लिए, दूसरा अपनी टीम के लिए फाइट कर रहा है। जो हुआ सो हुआ। मैच रेफरी है, हम लोग जज नहीं है ना, मैं पीसीबी हूँ ना, हम लोग न्यूज़ और व्यूज़ दे सकते हैं। बिल्कुल मेरा व्यूज़ ये है कि हीट ऑफ द मोमेंट था, और आज मैं कोई ऐसा हो सकता है गलत अल्फाज इस्तेमाल कर लूँ सरफराज के लिए या शाहीन के लिए, कल वो गले मिल बैठे हुए हों तो मैं कहाँ पे रहूँगा। ऐसा बहुत हुआ है, बहुत हुआ है। बल्कि अभी 24 घंटे मैं समझता हूँ ग्राउंड के बाहर ना, अगर आपका कैप्टन खड़ा हुआ है तो आप खड़े हो जाइए एहतराम में, लेकिन ग्राउंड के अंदर अगर वो दूसरी टीम के लिए खेल रहा है, बेतहाशा भरे पड़े हुए। लास्ट इनिंग जावेद मियांदाद साहब की, जावेद भाई की, अगेंस्ट इंडिया बेंगलोर में, जडेजा खड़ा होगा 3 पॉइंट पे, तो जावेद भाई को क्या कुछ नहीं बोला, लेकिन मैच खत्म होने के बाद वो ढूंढ रहा था जावेद भाई के पाँव में आके गिरा है वो, कि जावेद भाई मुझे माफ़ कर देना, वो मैच था, ठीक है। जावेद भाई ने माइंड नहीं किया। तो ऐसी चीज़ें बेतहाशा क्रिकेट में होती है, इंसिडेंट हो जाता है यार ये। अच्छा, अभी हम इस इशू पे शाहिद हाशमी साहब को भी लेंगे। अगर शाहिद हाशमी साहब से रब्ता हो गया है तो मुझे इन्फॉर्म कीजिए जी। इसका मतलब ये है कि सीनियर जूनियर का जो भी वो है इंसिडेंट होता है, इसका मतलब ये है कि सीनियर को भी प्रॉब्लम होती है कि जूनियर जो हमारा कल्चर है यहाँ पे, अलग कर दो ना सीनियर जूनियर जो हमारा कल्चर है यहाँ पे, हमारे सीनियर्स की भी गलती है, ऐसा नहीं है। हमने बड़े सीनियर्स को देखे, जूनियर्स के से जिस तरीके से वो बात करते हैं, ये उनका तरीकेकार होता है, ये इशारा कहीं इसमें कोई शक नहीं है, इसमें कोई शक नहीं है। जो मैंने चीज़ें देखी हैं वो है, कुछ सीनियर्स हैं वो अपने आप को बड़े तुरम खान समझते हैं, जूनियर्स से जिस तरीके से उनका तरीकेकार होता है, तो ये क्लियर कर दे। राशिद भाई तो उनमें से नहीं है ना। अब जिसको मैंने बोला वो समझ जाएगा खुद ही, वो समझने वाले खुद ही समझ जाते हैं। लाजमी नहीं है कि आप किसी का नाम लो। वो मैंने 2-2.5 साल 3 साल जो भी मैं पाकिस्तान टीम में रहा हूँ, इन्होंने पता नहीं क्या क्या देखा है। मैंने तो 2-2.5 साल में वो कुछ देख लिया, इन्होंने तो पता नहीं बहुत कुछ देखा होगा। सही बात, ठीक है, वो चीज़ें नज़र आती हैं, बहुत सी चीज़ें हैं। हम सिर्फ, मैंने पहले भी बोला है कि क्रिकेट से हट के अगर इस 2-2.5 साल के अंदर जो मैंने देखा ना, बम फट जाएगा मैं अगर टीवी पे बोल दूं, लेकिन मैं बोल नहीं सकता ना, क्योंकि वो एक अलग चीज़ है। बिल्कुल सही है। हमारे सीनियर जो है ना, वो भी पंजाबी में कहते हैं ना, ये भी फिटे हैं सारे, ठीक है ना, तो फिटे हुए हैं ये भी। हमें अब ज्वाइन कर लिया है सीनियर स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट शाहिद हाशमी साहब। जी शाहिद साहब, आपने कल जो है वो उसमें बड़ी ट्वीट भी की और बड़ी एक एक्टिविटी सोशल मीडिया पे चल रही थी। आप इस जो ये कॉन्फ्लिक्ट हुआ विच वाज लिटरली फॉर सेकंड्स, इस पर आप क्या सोचते हैं? मैं एनी शाहिद तो नहीं टीवी शाहिद हूँ। टीवी देखकर जो मैंने देखा वो मैं बता सकता हूँ। इंट्रो में आप भी काफी हल्के आए। बाउंसर मारने पर कोई सॉरी डिमांड नहीं कर रहा। बाउंसर मारने पर जब से फिलिप ह्यूज का इंतकाल हुआ 2014 नवंबर में, उसके बाद से एक नॉर्म बन गया है इंटरनेशनल क्रिकेट में, फर्स्ट क्लास क्रिकेट में, कि बॉलर जब भी बाउंसर मारता है और लगती है बैट्समैन को, तो वो या तो हाथ के इशारे से या जाकर पूछता है कि आर यू ओके, आप ठीक हैं, आपकी तबीयत तो ठीक है, आपको कंकशन तो नहीं हो रहा। शाहीन ने ऐसा बिल्कुल नहीं किया। शाहीन एक बहुत ही अच्छा लड़का है और उसका मुजाहरा उसने 2018 में अपने सीनियर शाहिद आफरीदी को आउट करने के बाद सेलिब्रेट ना करके किया। इस लेग के पहले राउंड में बाबर आजम को जब उसने बोल्ड किया, तो बोल्ड करने के बाद उसके पास गया, गले लगाकर उसको रुखसत करने वाला किया, तो वो रिस्पेक्ट देता है। लेकिन अभी रिसेंटली उसके 2-3 जो वाकयात हुए हैं, उससे ये लग रहा है कि वो थोड़ा सा ओवर एक्साइटेड हो रहा है, थोड़ा सा एप्लोप्लेटिक हो रहा है, एंग्री हो रहा है। वो उसे नहीं करना चाहिए। नहीं शाहिद साहब, आपने शुरू में आपने कहा कि मैं थोड़ा हल्का नहीं आया, मैं सिचुएशन को हल्का ले रहा हूँ, क्योंकि ये सिचुएशन हीट ऑफ द मोमेंट हुई है, इसको डिबेट इतनी बड़ी बनाने की जरूरत ही नहीं थी। 1-2 दफा जब होगी तो फिर इसका मतलब है कि ज्यादा आउट ऑफ हैंड भी हो सकती है। निप इन द बर्ड, यानी उसी वक्त उसको समझा बुझाकर ये कह देना चाहिए। और जो बातें अब कोयटा ग्लेडिएटर्स की तरफ से आ रही हैं कि शाहीन ने बाद में हारिस रऊफ को कहा कि मार इसके सर पे मार,
विच इज वेरी वेरी अनयूजुअल एंड अनएक्सेप्टेबल। इस तरह नहीं होना चाहिए। अब इसकी ऑथेंटिसिटी कौन बताएगा कि ऐसा हुआ था कि नहीं हुआ था? कोयटा ग्लैडिएटर्स का नॉन स्ट्राइकर बैट्समैन खुर्रम शहजाद बताएगा, अली डार बताएंगे, और वो सारी चीजें मैच रेफरी ने सुनी होंगी। उन्होंने अच्छा किया, मामला रफा दफा, और मैच रेफरी ने कोई सजा नहीं दी है, उनको सिर्फ समझाया है कि काम डाउन हो जाए। लेकिन ये मामला आगे जाके, जब आप एक दफा शेयर देते हो किसी को, आगे जाके हाथ से निकल भी सकते हैं। और अगर खुदा ना खास्ता इंटरनेशनल क्रिकेट में ऐसा कोई वाकया हुआ और कोई सजा हुई तो पाकिस्तान टीम के लिए बुरा होगा। इसलिए कि ऑल 3 फॉर्मेट प्लेयर है, बहुत एक्स्ट्राऑर्डिनरी बॉलर है, उसको इन सारी चीजों का शायद उसको काम डाउन तो करना चाहिए। शायद भाई ऐसा तो नहीं है कि अगर हम शाहीन की तरफ से ये चीजें देख रहे हैं तो शाहीन ये समझ रहा है कि मैं अब मोस्ट सीनियर एक बॉलर बनता जा रहा हूं, अब मैं टीम से कभी बाहर नहीं हो सकता, इस वजह से तो नहीं उसके दिमाग में चीजें आ रही हैं, वो लड़ने की तरफ जा रहा है या एग्रेशन इतना ज्यादा आ रहा है उसके अंदर? ऐसा होना नहीं चाहिए, लेकिन अभी रिसेंटली 1-2 वाकयात हो गए जिसका तस्करा करना दुरुस्त नहीं है। शाहीन एक बहुत ही अच्छा क्रिकेटर है, यंग है, पाकिस्तान का फ्यूचर है, ऑल 3 फॉर्मेट प्लेयर है। अल्लाह करे कि अब आइंदा ऐसा कोई भी वाकया नहीं हुआ। रिस्पेक्ट इसलिए डिमांड की जा रही थी कि सरफराज साबिक कप्तान था, सिर्फ एक इशारे से ही अगर वो पूछ लेता कि आर यू ओके, तो ये सारा मामला इस हद तक नहीं पहुंचता। जी शाहिद भाई, इसमें अच्छी बात है, पूछना चाहिए था, लेकिन अमूमन उस वक्त पूछा जाता है जब बॉल हेलमेट पर लगती है तो अनबैलेंस हो जाता है, प्लेयर गिर जाता है या वो रन नहीं लेता। आप उस वक्त की कमेंट्री सुने, रमीज राजा ने कहा था कि डेफिनेटली बी अ ब्रेक बिकॉज आई थिंक उसको कॉन्कशन हो सकता है, बॉल बड़ी जोर से लगती है। तो पूरा रन कंप्लीट किया और अमूमन नॉर्मल टाइम से पहले किया उन्होंने रन। इसका मतलब है कि ठीक था वो। लेकिन मेरे भी बॉल लगी है, मेरे 2 दफा बॉल लगी। अक्सर ऐसा होता है कि कंकशन देर से होता है, अक्सर ऐसा होता है कि 12-18 घंटे बाद। मेरे तो अभी शुरू हुआ है। अल्लाह करे कि ये सारा मामला में लगी थी मेरी। मैं शाहिद भाई कंप्लीट कर लूं मैं। शाहिद भाई वो राशिद भाई कुछ बोलना चाह रहे हैं, थोड़ा सा राशिद भाई जोर से बोलिए। क्योंकि जब बॉल लगी है उन्होंने रन कंप्लीट किया, तेजी से किया है। अमूमन क्या होता है जब आपको हिट होती है बॉल, मेरे लग चुकी है बॉल, तो आपको पता ही नहीं चलता आप हैं कहाँ पे, और आप नीचे गिरते हैं, थोड़ी देर बाद आपको होश आता है। उसमें अगर वो गाली भी दे और पीछे वापस चला जाए, उसमें ऑफेंस आप कह सकते हैं यार ये गलत किया। ये गेम चल रहा है, लगी ये बॉल पीछे की तरफ लगी और निकल गया वो, ठीक है पूछना चाहिए था। लेकिन हीट ऑफ द मोमेंट जब भी तो बोल रहे हैं, इतना बड़ा वर्ड हम जानबूझ के यूज कर रहे हैं, हीट ऑफ द मोमेंट, चीज हुई, खत्म कर दें इसको। बहुत बड़ी हाइप बना दी है इस इवेंट को। ठीक है शाहिद साहब, इस पे कुछ और कहना चाहेंगे फाइनली? अब क्योंकि राशिद भाई ने बड़ी सही बात की, हम इतनी बातें कर रहे हैं, कल वो दोनों एक हो जाएंगे और ये मामला इंशाल्लाह सॉल्व हो जाएगा। हाँ, चौधरी शुजात जो साबिक वजीर आजम थे वो जिस तरह कहते थे ना। अच्छा शाहिद साहब, आपकी मौजूदगी का एक फायदा उठाते हैं और बात करते हैं कराची किंग की आगे की पोजीशन क्या बनती हुई नजर आ रही है, ये बताइए मुझे। देखिए, इस्लामाबाद यूनाइटेड तो क्वालिफाई कर गया 12 पॉइंट्स पर। नीचे की 3 टीमें कराची किंग्स, मुल्तान सुल्तान और कोयटा ग्लैडिएटर्स उसको 12 पे नहीं पकड़ सकती। मैक्सिमम वो जाएंगे कोयटा ग्लैडिएटर्स 8 पे, कराची किंग्स और मुल्तान सुल्तान 10-10 पे। तो वो 3 टीमें तो इनको नहीं पकड़ सकती, इसलिए इस्लामाबाद यूनाइटेड तो थ्रू हो गया, वो क्वालिफाई कर गया। अब बाकी बची 3 टीमें, पेशावर ज़ल्मी और उनके साथ जो है लाहौर कलंदर, ये अच्छी पोजीशन में। मुल्तान सुल्तान, कराची किंग्स फंसे हुए। अगर आज कोयटा ग्लैडिएटर्स मुल्तान सुल्तान को हरा देती है तो ये कराची किंग्स के लिए बड़ा ह्यूज फेवर होगा। लेकिन कराची किंग्स अभी तक अबू धाबी में खाता खोल ही नहीं सकी। कराची में वो अच्छा खेल रहे थे, अबू धाबी में इतना अच्छा नहीं खेल रहे, और कल तो हद ही हो गई कि इतना बिल्कुल स्कोर भी नहीं किया। और फिर सेकंड इनिंग में जब बॉलिंग कराने आए तो उस वक्त बिल्कुल फाइटिंग स्पिरिट नजर नहीं आई कराची किंग्स की बॉलिंग। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया। शाहिद हाशमी साहब हमारे साथ थे और मैच से बात कर रहे थे, और मैच की बात चल रही है। तो कल अगर आपने मैच नहीं देखा, आप कराची किंग के फैन हैं जी, पोजीशन कराची की बड़ी ख़राब है और सिचुएशन वो कहते हैं ना नाजुक सूरत हाल है, क्या कहेंगे आप? यार ये आज के जो मैच है ना हमारे लिए मुसीबत है, ठीक है ना। कोयटा जीतती है तो हमारे लिए अच्छा है, नहीं 6 पॉइंट पे आ जाएगी ना हमारे लिए। मुल्तान को हराती है तो हमारे लिए अच्छा नहीं है, वो भी है, लेकिन मुल्तान जीतती है तो ज्यादा नुकसान है हमें। हाँ, यही नुकसान दोनों सूरत में है ना, कि कोयटा या तो नीचे ही रहे ना, अगर जीतती है तो आपके बराबर में आ रही है, कुछ भी हो सकता है, आखिरी मैच भी जीत जाए तो कुछ भी हो सकता है। लेकिन मुल्तान अगर जीतती है तो वो डेंजरस है हमारे लिए, वो 8 पॉइंट पे चले जाएंगे, उनके 2 मैच बाकी रह जाएंगे। फिर कराची आज के अगले मैच के बाद एक मैच रह जाएगा, इनके 3 मैच बाकी हैं मुल्तान के,
और कोयटा और कराची के इस मैच के बाद एक मैच रह जाएगा। तो यहाँ पे एडवांटेज जो लग रहा है वो मुल्तान को इस वक्त लग रहा है, क्योंकि मैचेस ज़्यादा हैं। मैचेस ज़्यादा हैं वहाँ पे। बिल्कुल बिल्कुल सही बात है जो राशिद भाई कर रहे हैं, बिल्कुल सही। उनके 3 मैचेस बाकी हैं और उनके पास एडवांटेज भी है। आज का मैच हारते भी हैं, उसके बाद भी 2 मैच बाकी हैं। बाकी जितनी भी टीमें आप देख लें उनके 1-1, 2-2 मैच बाकी हैं। अगर हम क्रिकेट के हिसाब से बात करें, पॉइंट्स टेबल पे तो चलती रहेगी बात। क्रिकेट के हिसाब से बात करें, मेरे ख्याल में बहुत ही गंदी क्रिकेट खेली है कराची किंग ने। वो हम आके ब्रेक से वापस आके इसको डिटेल में देखते हैं। नाज़रीन, यह वक्त हो गया ब्रेक का। ब्रेक पे जाने से पहले जो हमने लास्ट प्रोग्राम में आपसे सवाल किया था उसका जवाब आपको बताएंगे, विनर बताएंगे। और अब आपको ये बता दें कि अब से सिर्फ 1 नहीं 3 खुशनसीब विनर्स होंगे जिनको ये बैट मिलेगा। तो जो हमारा सवाल था वो था कि अब तक PSL में कितनी सेंचुरी शराकत बन चुकी हैं, तो इसका जवाब है 48 सेंचुरी पार्टनरशिप हो चुकी है। और सही जवाब देने वाले हैं मूसा करीम, आबान अहमद और अहमद काशिफ। तो आप तीनों को बहुत बहुत मुबारकबाद। आज का जो हमारा सवाल है वो है PSL की तारीख में सबसे कामयाब विकेट कीपर कौन है। अगर आपको जवाब आता है तो सेल फोन उठाइए, टाइप मैसेज में जाइए, AKR लिखिए, स्पेस दीजिए, अपना जवाब लिखिए, अपना नाम, एड्रेस और सेंड कर दीजिए 8038 पे। यहाँ वक्त हो गया एक ब्रेक का। स्टे विद अस। ग्लैड टू हैव यू बैक वंस अगेन इन आवर स्पेशल ट्रांसमिशन फॉर PSL 6। और बात कर रहे हैं हम कल के मैच की। और राशिद भाई आपसे शुरू करते हैं। मुझे बताएं व्हाट वेंट रॉन्ग, क्योंकि लोग कह रहे हैं हजरतुल्लाह जरजई ने जो इनिंग खेली उन्होंने वन साइड कर दिया। तो मैच तो हम 108 रन पे हार चुके थे यार। गलती बैटिंग में कहाँ हो रही है? हमारी जो टीम है वो इतनी अच्छी नहीं बन पाई। बाद में जो पिक हुई है उसमें गप्टिल को लिया था, वो 3 नंबर पे खेल रहे हैं। अगर स्लाइटली सा ऊपर भेजा जाए, 1 नंबर और ऊपर भेजा जाए तो फ़र्क पड़ेगा। नीचे पावर हिटिंग में भी फ़र्क है, बॉलिंग में भी फ़र्क नज़र आ रहा है। कैप्टन ने अपने सारे मैचेस में 8 मैचेस में 12 ओवर मिसिंग है। पाकिस्तान UAE में डोमिनेट जो करता है स्पिनर्स करते हैं। बिल्कुल सही है। और हमारे पास एक स्पिनर है, बाकी इतने ज़्यादा खेल नहीं पा रहे। क्या हम इन्होंने 12 ओवर नहीं किए अभी तक पूरे टूर्नामेंट में, इस इवेंट के अंदर ये एक मिसिंग हुआ है। ऊपर से 2 इनिंग्स बाबर ने अच्छी खेली लेकिन सपोर्ट नहीं मिल पाई, सपोर्ट नहीं मिल पाई। तो है इश्यूज है। कराची और लाहौर अपने पुराने वाले गेम पे वापस आ गए UAE में जाके। लाहौर जो हारी 2 बैक टू बैक जो मैचेस हारी है वो हारने वाले इनके नहीं थे। लेकिन लगता है कराची और लाहौर को शायद रात नहीं आ रही ग्राउंड जो अबू धाबी है UAE है, क्योंकि हॉट फेवरेट जो थी लास्ट 2 ईयर्स से यहाँ पे जो मैचेस हो रहे थे कराची लाहौर चल रही थी। हम लोग भी यही बात कर रहे थे फाइनल कौन करेगा, कराची लाहौर खेलेंगे। लेकिन सडनली ऐसा हुआ कि टॉप ऑफ द टेबल थे, जब हम गए वहाँ पे लैंड किए, दूसरी टीमें खेल के ऊपर चली गई, हम वहीं पे रह गए। हमें जो मैच मिले हम अच्छा परफॉर्म नहीं कर, मार्जिन से डिफीट हुई है। ये जो डिफीट है हमारी, ये कराची को हिला देने वाली है, क्योंकि अगले 2 मैच रह गए। आज अगर मुल्तान जीती है तो हमें तो बहुत अगले दोनों मैच जीतने रहेंगे पड़ेंगे। तो कराची के लिए चांस स्लाइटली सा कम नज़र ज़रूर आ रहा है, लेकिन नामुमकिन नहीं है। उसमें है होता है कि कभी पिक अच्छी मिली है, नहीं मिली, प्लेयर जो लिए हैं अपने फॉर्म में है नहीं है, कप्तानी हो सकता है क्वेश्चन मार्क हम कप्तानी पे भी करें, लेकिन इस इवेंट को होने के बाद हम कप्तानी पे ज़रूर बात करेंगे। बिल्कुल बात करेंगे। बाबर आजम पे जो क्रिटिसिज्म होता है तनवीर, कल वो नज़र आ गया। कहते हैं कि जब शुरू की विकेटें गिर जाती हैं फिर वो बहुत स्लो खेलते हैं और फिर वो बात नहीं हो पाती। अब वो नहीं है तो आप सोच लें कि क्लियरली उनके 60-70 रन मिसिंग है कि अगर वो ना चलें तो ये स्कोर बनेगा। ये सिर्फ कराची किंग में नहीं हो रहा है, ये पाकिस्तान टीम में भी हो रहा है। हम बाबर पे रिवॉल्व करते हैं उसी के आसपास। वो एक बहुत अच्छा टैलेंट है, वो हमें अलहदा नजर आता है। बिल्कुल हम कहते हैं जी बाबर आजम के अलावा कोई प्लेयर ही नहीं है। इवन पाकिस्तान टीम की भी हम यही बात करते हैं और कराची किंग में भी यही सब कुछ है। आप ये देखें कि वॉल्टन जो है वो 4थे नंबर पे बैटिंग कर रहा है, तो इसका मतलब ये हमारा मिडल ऑर्डर कितना वीक है। शर्जील कुछ भी नहीं कर रहा, बाबर एक रन्स कर रहा है, गप्टल कुछ भी नहीं कर रहा। हालांकि मेरे हिसाब से गप्टल जो है वो कल जल्दी आ गया था बैटिंग करने, ऑलमोस्ट ओपनर ही हो गया एक किस्म का। लेकिन बात ये है कि अभी आप उसको बेशक 3रे नंबर पे भेज दो, उसको न्यूजीलैंड की पिचेस पे बैटिंग करवा दो, वो मार मार के बुरा हाल कर देगा। पिचेस का फर्क है जो उसको नहीं सूट कर रही। ऊपर के आपके 3 प्लेयर हैं, शर्जील है, गप्टल है, बाबर तो परफॉर्म कर रहा है, लेकिन उसके बाद क्या आपके पास कुछ नजीब जदरान थोड़ा बहुत रेजिस्ट कर रहा है। लेकिन ठीक है, उसके बाद आप एक चीज और देखें, प्रेशर वो भी डला, उसने वहाब ने आउट तो किया उसको, लेकिन जो समीन गुल ने बॉलिंग की है ना, बहुत अच्छी बॉलिंग, वो बहुत अच्छी उसने बॉलिंग की। जो उसका बॉल स्विंग हो रहा था, बॉल अंदर आ रहा था ना, उसने भी प्रेशर डाला है।
उसके बाद जो इसने अबरार ने जो बॉलिंग की है उसमें कोई इतनी बड़ी विकेट्स नहीं ली उसने वकास मकसूद को आउट किया, आमिर यामीन को आउट किया, ठीक है, इनको आउट किया, लेकिन उसने जो प्रेशर डाला, अब आप देखो उसके लिए भी मुश्किल मैच था। वो आई थिंक 3-4 साल पहले कराची किंग में खेला है, वो कराची से वहां से इधर आया, इतना अरसे बाद क्यों अच्छा परफॉर्म, उसने बहुत अच्छी बॉलिंग की और ये डिफिकल्ट बॉलर है, ये आसान बॉलर नहीं है। इसका एक्शन इतना है, मैं तो और मैनेजमेंट का बड़ा फर्क होता है, ठीक है ना, मैनेजमेंट आपके कैप्टन आपके कोच उसका बड़ा दखल होता है। हमारे पास जो कैप्टन है स्पिनर है और आप देखें हमें स्पिनर कोई सेटल नहीं हो पाया। मैं बहुत ब्रांड बात कर रहा हूँ, कराची में सीजन 1, 2, 3, 4, 5, 6 कोई और स्पिनर सेट नहीं हो पाया, तो आपको पता चल जाएगा कौन इसका जिम्मेदार है। आपको लगता है कि अबरार हमने खोया है? बिग लॉस। ये मैं तो इस सीजन से पहले बासित को भी मैंने ये बोला था, क्योंकि सिंध खेल रहा है, मैंने कहा फर्स्ट क्लास इसको लंबी मत खिलाना, क्योंकि जो फिंगर स्पिनर होते हैं लाइक मैंडिस हो गए या दूसरे हो गए, इनकी लाइफ बड़ी शॉर्ट होती है, क्योंकि पूरा फोर्स लग रही होती है नी, शोल्डर और बैक, तो ज़्यादा लाइफ नहीं है, तो इनको सीजन पूरा मत खिलाना। मैंडिस को देखे ना, आया फास्टेस्ट 50 आउट किए, लेकिन उसके बाद वो फेड ऑफ हो गया, लेकिन इन्होंने फर्स्ट क्लास भी खिलाया। ग्रेड 2 में उन्होंने 5 मैच में 61 विकेट ले ली उसने, फर्स्ट क्लास भी खेला। अब यहाँ पे आया ना, ये आपका मटेरियल है वर्ल्ड कप टाइप की टीमों का, देखे आपके पास लेग स्पिनर है, ऑफ स्पिनर है, लेफ्ट आर्म स्पिनर है, लेकिन ये मिस्ट्री, ये आपको तंग किसको तंग करता है? न्यूजीलैंड को तंग करेगा, ऑस्ट्रेलिया को तंग करेगा, साउथ अफ्रीका, वेस्ट इंडीज, सारी टीमों को फिंगर जो मिस्ट्री होते हैं तंग करते हैं। तो इसको देखना चाहिए पीसीबी को भी, और अच्छा जो भी पॉइंट्स टेबल भी अगर हम सामने स्क्रीन पे दिखा दें तो पॉइंट्स टेबल पर भी एक नज़र डाल लेते हैं। और ऑब्वियसली इस्लामाबाद यूनाइटेड अपने 8 मैचेस खेल के 12 पॉइंट्स के साथ टॉप पे है। पेशावर ज़ल्मी 9 मैचेस खेल के 10 पॉइंट के साथ दूसरी पोजीशन पे है। लाहौर कलंदर 8 मैचेस खेल के 10 पॉइंट के साथ तीसरी पोजीशन पे है। मुल्तान के 6 पॉइंट्स हैं, लेकिन इनके सिर्फ 7 मैचेस हुए हैं, तो इनके पास अभी बहुत ऑप्शंस हैं, जैसे कि अभी राशिद भाई ने बताया। कराची किंग 8 मैचेस खेले हैं, 6 पॉइंट्स हैं, 3 जीते हैं, 5 हारे हैं, और कोयटा ग्लैडिएटर्स बदस्तूर लास्ट पोजीशन इतनी अच्छी तो नहीं है ना, बिल्कुल भी अच्छी। इस्लामाबाद की जिस तरह हम पहले ही कह रहे हैं कि वो तो क्वालिफाई कर गई यार, क्वालिफाई कोई भी टीम करती है तो उसकी एक परफॉर्मेंस होती है, उस बैलेंस होती है साइड, उसके मिडिल ऑर्डर भी परफॉर्म करने लगे हैं, उसके ओपनर्स भी कर रहे हैं, बॉलर्स अच्छी बॉलिंग कर रहे हैं। शादाब ने एक आध मैच में बड़ी अच्छी बॉलिंग की है, कप्तानी भी उसकी कुछ नजर आती है। मैं काउंटर सवाल ये बनता है कि 2 साल में ये इस्लामाबाद और कोयटा स्पेशली परफॉर्म नहीं किया इधर जी, पाकिस्तान के पार्ट में ना, बिल्कुल भी नहीं किया। शादाब की बॉलिंग देख लें, बैटिंग अच्छी की, इफ्तिखार और आसिफ अली दोनों बिल्कुल ही, लेकिन वहाँ जाते ही क्या हुआ है, वहाँ जाते ही क्या कंडीशनल प्लेयर है, कंडीशन के प्लेयर अच्छा, हैं। बिल्कुल यहाँ लेते हैं ब्रेक, फिर इस पे करेंगे मजीद, कहीं मत जाइएगा, आखिरी सेगमेंट में फिर मुलाकात होगी। अहम तरीन खबरें अब एक क्लिक की दूरी पर, आपके पसंदीदा टॉक शोज हों या अहम मुल्की या गैर मुल्की शख्सियात की न्यूज कॉन्फ्रेंसेस, हर लम्हा बाखबर रहने के लिए सब्सक्राइब करें हमारा YouTube चैनल। मौसम की सूरत हाल हो या खेल के मैदान से खबरें, अपने मोबाइल फोन से मुल्की और बैनुल-अक़वामी अहम खबरों तक रसाई के लिए डाउनलोड कीजिए मोबाइल ऐप। बावसूख ज़राए से मुसद्दिका खबरों, तज्ज़ियों और तबसरों से मुस्तफीद होने के लिए विजिट कीजिए पाकिस्तान की सबसे बड़ी न्यूज वेबसाइट www.arYnews.tv। इन सब के अलावा पाकिस्तान का सबसे बड़ा फेसबुक पेज हो, सबसे बड़ा न्यूज इंस्टाग्राम अकाउंट या फिर ट्विटर, ARY न्यूज पहुंचा रहा है खबरें सबसे पहले आप तक, ताकि आप रहें हर लम्हा बाखबर।